हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस अभी ये 12:30 पौने 1 के लगभग हो रही है और आज हमारे घर में गई हुई थी लाइटें, तो मैं यहाँ सो रहा था और 12:30 बजे तक मैं सोता रहा क्योंकि रात को लेट सो जाता और एडिटिंग करते करते दोस्तों हमारे को टाइम हो जाता है। और दोस्तों मैं एक बड़ोर स्कूल जा चुके हैं, स्कूल से वापस आ चुके हैं। जो जो चीजें मेरे को याद है वो चीजें मेरे को याद है नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ मैं इनको धार्मिक यात्राएं इन्होंने कहाँ की धार्मिक यात्राएं कर रखी है, मैंने तो उंगली पे गिन रखी है। इसने जो जो धार्मिक यात्राएं की है दोस्तों, क्या इसको याद है बचपन से लेके आज तक? मैं याद है कहाँ तक घूमा? कैमरे के सामने बोल। केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। सबसे पहले केदारनाथ की जो 4 धाम यात्रा होती है ना दोस्तों अपने इंडिया के अंदर, और सबसे ऊंचा हिल स्टेशन केदारनाथ धाम, जहां लोग बाग सपने देखते जाने के लिए ये पैदल ट्रैक करके आया दोस्तों। और मैं रियल के अंदर साथ में था, बर्फीली पहाड़ियों के अंदर पूरा खून पूरा ब्लड जम चुका था क्योंकि उम्र कम थी। मैंने पैदल चढ़वाया था दोस्तों। सुबह 4 बजे से हमने यात्रा स्टार्ट की और शाम को 8 बजे हमने पूरी चढ़ाई चढ़ गई बाबा केदारनाथ की। इतनी खतरनाक और इतनी टप चढ़ाई थी दोस्तों की, मतलब रियल के अंदर जो 25 से 30 साल का जो लड़का होता है ना, यंग लड़का बिल्कुल भाग दौड़ करने वाला, उस लड़के की भी वहां चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाती है। उस जगह की चढ़ाई दोस्तों इनको मैंने इस उम्र में आज नहीं, आज के 4 साल पहले दोस्तों पैदल ट्रेक चढ़वाया मैंने। मुझे बहुत से वहां मिलिट्री वाले थे, उन्होंने भी मना किया था कि इन बच्चों को पैदल मत लेके जाओ, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, मर जाएंगे ये। लेकिन मैंने माना नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि ऊपर इतना बर्फ है, इतनी खतरनाक चढ़ाई, इतने खतरनाक झरने, इतनी गिरी गिरी खाई आएगी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। बट बाबा केदारनाथ की दया से दोस्तों हमने राजकोषी वहां की यात्रा की और उम्मीद करता हूं कि बाबा केदारनाथ हमको बहुत जल्द वापस बुलाएंगे। दूसरी यात्रा कौन सी की बेटा? गंगोत्री। दूसरी यात्रा दोस्तों अपने इंडिया बॉर्डर से बाहर तिब्बत के अंदर आ जाती है, चीन के अंदर, ठीक है। इंडिया बॉर्डर से बाहर निकल जाते हैं अपन कम से कम 28 से 30 किलोमीटर, तब आती है दोस्तों गंगोत्री नहीं, गंगोत्री तो नीचे रह जाती है, गंगोत्री धाम, जहां से मैया गंगा का जन्म उद्गम स्थल है दोस्तों। वहां तक का दर्शन, जो ग्लेशियर पिघलता है ना, गोमुख का वो ग्लेशियर पिघलता है, फिर वहां से माता गंगोत्री बेला स्टार्ट करती है। वहां के दर्शन दोस्तों इन्होंने बाकायदा पितृ ट्रैक पे चढ़ के, पैदल चढ़ के, और किस उम्र में? मात्र इनकी उम्र थी 8 से 9 साल की उम्र में इनको पैदल लेके गया था दोस्तों वहां भी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बाबा केदारनाथ और गंगोत्री धाम को पसंद करते हो तो प्लीज वीडियो को आप लोगों का फर्ज बनता है दोस्तों लाइक करने का। और तीसरी यात्रा कौन सी है? यमुनोत्री धाम भी दोस्तों। यमुनोत्री धाम का जो मंदिर है दोस्तों इतनी हाइट पे है कि अगर आप लोग वहां चढ़ाई चढ़ोगे ना तो सुबह से लेके शाम तक आपकी सांस है ना पूरी यहां से निकल के और यहां आके अटक जाएगी। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ऐसे बिल्कुल। और कितनी, ये सोच लो एक दिन के अंदर 100 किलोमीटर चल रहा है ना, उतनी थकान हो जाएगी आपको, शाम तक वापस आओगे हालत खराब हो जाएगी। पूरा बर्फीला एरिया दोस्तों। वहां की यात्रा भी इन्होंने पैदल की दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को भी इस कैमरे के सामने उस वीडियो की कुछ झलकियां पड़ी है मेरी की, जो अगले वीडियो के अंदर वो सारी अपलोड करके जरूर दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि उस समय भी मैं व्लॉगिंग करता था, वो चैनल भी मेरा मोनेटाइज हो चुका था, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम के चलते दोस्तों मैंने 1.5 साल तक अपना जो कंटेंट क्रिएटर का काम था वो बंद कर दिया, इसलिए वो चैनल डाउन पड़ गया, इसलिए मैंने ये व्लॉग का चैनल नया खोला दोस्तों। चौथी जो यादगार बाबा बद्रीनाथ की दोस्तों, जो इंडिया की सबसे ठंडे एरिया है दोस्तों, हेमकुंड साहिब, ठीक है, उससे जस्ट 2 किलोमीटर नीचे बसे बाबा बद्रीनाथ दोस्तों। और बाबा बद्रीनाथ की यात्रा भी दोस्तों हमने सुबह 4 बजे लाइव दर्शन किए थे वहां पे। वो भी दोस्तों उनके भी वीडियो मेरे पास कैमरे के लैपटॉप के अंदर भी सेव पड़े हैं गैलरी के अंदर, तो मैं अगले बार जो वीडियो आएगा ना वो उसी का अपलोड करूंगा। उसके बाद और क्या क्या देखा हुआ बेटा? रामदेवरा देखा हूं 4 बार। बाबा रामदेवरा जो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों, रूड़ीचा धाम, जो बाबा रामदेवरा जैसलमेर के पास में, 5 बारी हर साल जाते हैं दोस्तों वहां पे। तो भादवे के महीने के अंदर 5 साल तक लगातार हो गए इनको जाते हुए, ठीक है। उसके अलावा माउंट आबू भी गए। उसके अलावा माउंट आबू गए, जो अपना राजस्थान का जो हिल स्टेशन है ना, वहां गए 4-5 बार, हर बार वहां भी जाके आते हैं। उसके अलावा तन्नोट राय माता जी के जाके आए। उसके अलावा दोस्तों इंडिया के अंदर सबसे बड़ा और सबसे विशालकाय सबसे भारी जो मेला लगता है ना, इलाहाबाद का कुंभ, वो मेला भी देख के याद है, वो मेला भी देखा हुआ है दोस्तों इनका। और उसके अलावा द्वारकापुरी, जो बेट द्वारका है ना, जो समुद्र के बीच के अंदर बेट द्वारका है, जहाज से जाके और द्वारका के जो दर्शन करवाते हैं वो मोदी जी ने भी दर्शन किए थे, वहां के दर्शन किए हुए दोस्तों। उसके अलावा अयोध्या, अभी जो वो मूर्ति स्थापना हुई थी
जस्ट उसके महीना भर पहले जाके आए, ठीक है, मेरे पिताजी के साथ में, इनके दादाजी के साथ में। और उसके अलावा दोस्तों आजू बाजू के जितने भी पर्यटन स्थल है, छोटे मोटे तीर्थ स्थल है, सारे इनको मैंने दिखा रखे हैं। उसके अलावा जो आजू बाजू के और भी छोटे मंदिर है, जैसे पुष्कर हो गया, और हमारे नजदीकतम एरिया के जितने भी टेम्पल है सारे के दर्शन करवा के, मतलब नेशनल लेवल पे जो लोगों के सपने होते हैं ना देखने के, वहां के दोस्तों मैंने इनको दर्शन करवा दिए। क्योंकि मुझे शुरू से ही घूमने फिरने का बहुत आनंद है, बहुत ही चस्का लगा हुआ है। और घूमने फिरने के साथ ही दोस्तों मैं जहां भी जाता हूँ वह कैमरा हमेशा मेरे सामने रहता है। तो मैं कोशिश रखता हूँ दोस्तों की जो कठिन यात्राएं मैं कर रहा हूँ ना, उनकी जो लाइव दर्शन दोस्तों, जो लोग घर पे बैठे रहते हैं, जो देख नहीं पाते मेरे वीडियो के माध्यम से, उनको दिखाऊं, तो उनके दर्शन भी करवाता हूं। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों की अगर इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए ना, क्योंकि मैं जो ये कंटेंट क्रिएटर का काम करता हूं दोस्तों, बिना सपोर्ट के करता हूं दोस्तों, अपनी मेहनत पे विश्वास रखता हूं और मैं बिना सपोर्ट के काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं कोई पैसे देके अपने छोटे चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाऊंगा। मैं आप लोगों की ताकत देखना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों की ताकत से अगर जिस दिन इस चैनल के ऊपर मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उसके दूसरे दिन ही दोस्तों आप लोगों को कि जो इंडिया के सबसे ऊंचा मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, जहां 500 जने 1000 जने जाने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन वहां दर्शन के लिए, उस 1000 जनों में से मात्र 200 जने ही वहां ऊपर दर्शन कर पाते हैं। 800 जने 500 जने तो वहां की कहानियां सुनने के बाद वापस रिटर्न हो जाते हैं, और बाद में 500 बचते हैं। उस 500 में से भी 300 जने आधे ट्रैक पे जाके वापस आ जाते हैं, और 100 जने और भी ऊपर जाके वापस आ जाते हैं। सिर्फ 100 जने लाइव दर्शन कर पाते हैं दोस्तों। इतनी हाइट पे है और इतनी ऊंचाई पे, इतना बर्फीला एरिया दोस्तों की वहां पे जाने के लिए लोग बाग कतराते हैं। उस मंदिर के लाइव दर्शन करवाने की गारंटी देता है दोस्तों आपका ये दोस्त। और मैं भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़ता हूं दोस्तों कि इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द से जल्द हो जाए। बाकी हमारे जो आज का जो Q&A वीडियो है दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज अब कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे फैमिली मेंबर बने। ओके।